हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंस मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग पिछले दिन 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर कैलकुलस स्टार्ट किए थे। कैलकुलस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है, जिसका पहला वीडियो आप सभी देख चुके होंगे अच्छे से। उम्मीद है कि उसमें की सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। यदि कोई दिक्कत होती तो आप लोगों ने मुझे कॉल किया होता, मैसेज किया होता, लेकिन किसी भी आदमी ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। इसका मतलब मेरी बातें सबको समझ में आ चुकी है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिन हमने डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला लिख दिया था। बताया था कि याद तो आप इसे याद करें, नहीं तो क्वेश्चन बनाते समय आप देख देख कर फॉर्मूला लिखेंगे तो उम्मीद है कि वो धीरे धीरे आपको याद हो जाए। ठीक है, उसी की सेकेंड कड़ी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि सारे फॉर्मूला का प्रूफ करके थोड़ा सा देख लेते हैं। जबकि 12th में हमें कहीं भी नहीं कहेगा कि ये जो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है आप इसको प्रूफ करके दिखाइए, ऐसा कभी भी नहीं कहेगा। आज तक नहीं कहा है, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हैं। ठीक है, हाँ 11th क्लास में एक चैप्टर ही है डिफरेंशिएशन का जो स्टार्ट होता है, वहां हमें इस मेथड से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सारे फॉर्मूला को प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग 11th में पढ़े होंगे। जो हमसे पढ़े ठीक है, जो कहीं पढ़े हैं आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो ये वीडियो से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ किया है, फिर इसी के आधार पे आप बाकी सारे फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे हुआ। ये कहता है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट y इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या किया, वी चेंज x इन x प्लस डेल्टा x। ये जो x है साइन का, उसको अब हम किस में चेंज करने जा रहे हैं, x प्लस डेल्टा x को। देन मस्ट बी चेंज इन y प्लस डेल्टा y। ठीक है, मतलब जैसे ही हम x में डेल्टा x ऐड करेंगे वैसे ही हमें y में भी डेल्टा y ऐड करना होगा, जहां where डेल्टा x एंड डेल्टा y आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड y। जहां डेल्टा x और डेल्टा y क्या है, तो x और y में स्मॉल इंक्रीमेंट है, मतलब थोड़ा सा बढ़ोतरी है, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए तो क्या होगा, जैसे ही हम चेंज करने जाएंगे तो y में क्या होगा, y प्लस डेल्टा y, और x वाले में क्या हो गया, जहां पे साइन हमने लिखा है वहां पे हो जाएगा साइन x के जगह पे साइन x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है तो आप बताइए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड स्टेप तक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने लिखा 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 को घटाएंगे, देखिए क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटाएंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से घटाएंगे, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y और साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। ठीक है, तो y कैंसिल होगा तो क्या बच गया, डेल्टा y, और ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। तो इधर कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं था। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। अब दोनों तरफ हम डेल्टा x से भाग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा x से भाग करेंगे एंड टेकिंग लिमिट, और यह जो लिमिट है डेल्टा x टेंड्स टू 0 दोनों तरफ लगा देंगे। ठीक है, तब देखिए हमें क्या मिलता है, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये डेल्टा y है, इसके नीचे डेल्टा x। फिर इधर भी होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बाय डेल्टा x। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो dy बाई dx कहिएगा, ये डायरेक्ट डेल्टा y बाई डेल्टा x था, dy बाई dx क्यों लिखे, तो आज के बाद आप इसको याद रखेंगे, ये हमें 11th क्लास में लिमिट चैप्टर में पढ़ने हैं कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू होता है dy बाई dx। तो ये हो गया। इसके बाद ये जो है लिमिट बाकी जैसे का तैसे है,
इसके बाद मैंने ये जो साइन सी माइनस साइन डी आपने पढ़ा होगा, ये भी 11th में ही मुझे पढ़ना है। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसी आधार पे हमने इसको किया साइन सी प्लस डी। तो इस दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस डेल्टा x और एक x, तो ये x x ऐड होके हो जाएगा 2x और डेल्टा x तो रहेगा ही, ठीक है। फिर इनटू होता है साइन c माइनस डी, तो c माइनस डी तो क्या होगा, c क्या है x प्लस डेल्टा x और माइनस x करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा x बाई 2, ठीक है। फिर यहां नीचे में बचा हुआ है डेल्टा x। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं। ये तो क्लियर है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू होता है dy बाई dx। अब राइट साइड की बात करते हैं, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इक्वल टू साइन c माइनस डी। एक फॉर्मूला है साइन c माइनस डी, उसी पे इसको तोड़ करके लिख दिए। c के जगह पे x प्लस डेल्टा x और d के जगह पे x है, तो c प्लस d होता है। c हमारा है x प्लस डेल्टा x और d है x, तो x x ऐड होकर के क्या हो जाएगा 2x और ये है डेल्टा x बाई 2। इस फॉर्मूला को देखिए और वैल्यू डाल लीजिए। फिर साइन c माइनस डी, c क्या है x प्लस डेल्टा x माइनस डी, मतलब x, तो x x कैंसिल होगी, ये दे देगा डेल्टा x बाई 2 और नीचे में हमारा क्या है डेल्टा x, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये dy बाई dx ही रहेगा। ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 2 cos। अब यहां देखिए ये क्या हो रहा है 2x बाई 2, ये कहां से आया 2 cos 2x बाई 2 कहां से आएगा बताइए। अब ये 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो साइन था, साइन में सेटिंग होता है, ये भी हमें 11th क्लास के लिमिट में ही पढ़ना है। साइन थीटा बाई थीटा इंटू थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या है डेल्टा x बाई 2 है, थीटा के जगह पे क्या है डेल्टा x बाई 2 है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? चलिए अब कहिएगा कि एक चीज नहीं समझ में आया कि ये 2x कहां से आया। तो मैंने डेल्टा x टेंड्स टू 0 जो लिखा है, ये डेल्टा x का वैल्यू 0 डाल दिया, तो 2x में 0 जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये 2x ही रह जाएगा, इसीलिए ये 2x आ गया। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तब ये 2 cos रह जाएगा, ठीक है। और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या बोले हमने? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। यही हमने बताया आपको। तो ये हो जाएगा इसके जगह पे 1, ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है ना। ये टोटल मिलके हो गया 1, ये जो टोटल है ये टोटल मिलके हो गया हमारा 1। तो बच क्या गया डेल्टा x बाई 2, और यह जो बचा है डेल्टा x, इसी को हमने लिखा 1 बाई डेल्टा x, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे। अब क्या होगा कि हमारा इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा x से डेल्टा x भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पूर्ण रूपेण क्या बचा है, तो ये केवल और केवल cos x बचा है, ठीक ना। तो ये हो गया d बटा dx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x। कहिएगा सर ये तो dy बाई dx था, तो y इज इक्वल टू साइन x है, इसीलिए y के जगह पे हमने यहां पे साइन x रख दिया, ठीक है। मन है तो यहां आप पोस्ट में लिख सकते हैं फ्रॉम 1, फिर नीचे में प्रूफ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको नोट करिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। नोट कर लिए होंगे, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं, फिर वहां से देख के आप नोट करेंगे। जो भी दिक्कत हो फिर मुझे अंडरलाइन करके सेंड करेंगे, ठीक है।
जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग प्लीज पढ़ाई करें, जो भी दिक्कत हो मुझे सेंड करें, ठीक है। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आए तो मुझसे कॉल पे बात कर ले, ठीक। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अपना वीडियो है उसको जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बोले, बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो हमारा अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, कुछ रूल्स की बात करते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल की बात करते हैं। यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू यू प्लस भी है, मेरे कहने का मतलब है कि y इक्वल टू कोई भी फंक्शन जोड़ में है या घटाव में है। क्या आपने कहा? जोड़ में है या घटाव में है। ये कोई जरूरी नहीं कि बस दो ही फंक्शन, 3 4 5 6 7 कुछ कितना भी फंक्शन हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम क्या लिखेंगे? सारे टर्म के लिए लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू du बटा dx प्लस dv बटा dx, अर्थात जितने टर्म होंगे सब में d बटा dx लगा देना है। क्या होगा? जितने टर्म होंगे सब में d बटा dx लगा देना है। आइए हम इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस ई का पावर एक्स। मैंने आपको क्या बताया? फंक्शन लेके दिखाया, 2 प्लस में है। एग्जाम्पल कितने का लिया? 4 का, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए इसको फिर से देखते हैं। कहां तक देखे थे हम? रूल्स की बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन का। जब कोई फंक्शन ऐड के रूप में होगा, क्या होगा? ऐड के रूप में। ऐसा नहीं कि दो ही फंक्शन होगा, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? दोनों में हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे, दोनों में d बाई dx लगाएंगे। तो du बाई dx और dv बाई dx। इसी का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस ई का पावर एक्स। अब इसका हम डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तब क्या करेंगे? जितना फंक्शन है ना सब में d बटा dx लगा देना, बाकी कुछ नहीं करना है। जो दिया है सब वही रहेगा, केवल सब के साथ d बटा dx लगा देना है, ठीक है। लगा दिए। अब क्या करना है? जैसे ही d बटा dx लगाएंगे हम अपना फॉर्मूला का कॉपी खोल के देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का पावर n वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यहां देखिए x का पावर n होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे n इंटू, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1। फिर साइन का होता है cos x, cos इनवर्स का होता है माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस e के पावर x का होता है e का पावर x, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो ये 3 x का पावर 2 हो गया, ये cos x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और e के पावर x का e का पावर x। अब आइए हमने प्लस वाला देख लिया। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, दूसरे रूल की बात करते हैं, दूसरे रूल की बात करते हैं जिसमें फंक्शन हमारा ऐड में नहीं बल्कि सब्सट्रैक्ट में होगा। तो सब्सट्रैक्ट में भी होगा तो क्या करेंगे? सब में d बाई dx लगा देना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ये जो प्लस वाला किया ना, बस उसी के आधार पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब इनटू की बात करते हैं। 2 रूल हमने देखा, एक जब फंक्शन प्लस में हो और जब दूसरा माइनस में हो। तो तीसरे की बात करते हैं, प्लस माइनस के बाद आता है इनटू। तो जब हमारा फंक्शन इनटू में होगा तब क्या करेंगे? फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा u और v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v और u का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? नहीं आया? चलिए फिर से देखते हैं। ये 2 फंक्शन दिया रहेगा, आप किसी को u किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है।
तो क्या करेंगे, u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, फिर v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन, u v को मारिए गोली। यदि कोई भी फंक्शन दो हो, पहला छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरा छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लिए, y इक्वल टू ई का पावर x इंटू कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे इंटू में दो फंक्शन है, तो अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब क्या होगा, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे और इसको बैठाएंगे। देखिए u, मान लीजिए हमारा u ये है, तो इसको छोड़ दिया, v के साथ d बटा dx लगाना है, तो v हमारा cos x है, उसके साथ d बटा dx लगा दिया, फिर प्लस, फिर cos x को छोड़ दिया, क्या किया, cos x को छोड़ दिया, फिर d ऑफ e का पावर x बटा dx। ठीक है, तो e के पावर x में d बटा dx नहीं लगा है, इसलिए e का पावर x ही रहेगा। वैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e का पावर x ही होता है, बट हम यहां डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन का यूज, क्यों नहीं करेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन का यूज यहाँ पे, क्यों नहीं करेंगे, इसका जवाब ये है कि इसके साथ d बटा dx नहीं लगा है। हम फॉर्मूला उसी का लगाएंगे जिसके साथ d बटा dx होगा। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो जिसके साथ d बटा dx होगा। ठीक है, अब d बटा dx किसके साथ होगा, ये मेरे हाथ में तो नहीं है कि कहीं भी लगा देंगे, किसी कहीं से हटा देंगे, बिल्कुल नहीं। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे, दूसरे के साथ d बटा dx था, तो हम भी cos के साथ d बटा dx लगाया, फिर प्लस, फिर ये जो v था मतलब सेकेंड वाला उसको छोड़ दिया, u में d बटा dx लगाया, तो e के पावर x का e का पावर x रह गया। क्यों रह गया, अभी बताया, क्योंकि उसमें d बटा dx नहीं लगा है। cos का होता है माइनस साइन x, प्लस ये cos x है, और e के पावर x के साथ देखिए यहाँ d बटा dx लगा है, तो e के पावर x का फॉर्मूला भी होता है e का पावर x। अब ये माइनस इधर आ जाएगा इंटू होने के बाद, तो माइनस e का पावर x साइन x प्लस ये cos x और e का पावर x रह गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो प्लस माइनस गुना तीनों क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं डिवाइड की ओर। अब हमारा कोई भी दो फंक्शन डिवाइड के रूप में दिया हो, u बाय v के रूप में दिया हो, किस रूप में दिया हो, u बाय v के रूप में दिया हो, तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो इसमें क्या होता है ना, जो नीचे में होता है उसका स्क्वायर नीचे में होता है। क्या होता है, जो नीचे में होता है उसका स्क्वायर नीचे में होता है, फिर नीचे वाला ऊपर भी जाता है, नीचे वाला ऊपर भी जाता है, इनटू फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, और बीच में माइनस होता है, गुना वाला में बीच में प्लस होता है, और भाग वाला में बीच में माइनस होता है। फिर क्या होगा, ऊपर वाला छोड़ देंगे, नीचे वाले में d बटा dx लगाएंगे। तो अब मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है e का पावर x बटा cos x, यहाँ भाग के रूप में मैंने इसी फंक्शन को ले लिया ताकि आपको समझने में सहूलियत हो कि जब इनटू में रहेगा तो कैसे करेंगे और डिवाइड में रहेगा तो कैसे करेंगे। तो फिर इसको u और v मानते हैं और इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। ये फॉर्मेट हमारा कहता है नीचे वाला का स्क्वायर करो, तो नीचे में cos है तो cos का स्क्वायर करो, तो ये हो गया cos स्क्वायर x। क्या हो गया, cos स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर नीचे वाला को ही ऊपर लिखो, तो cos को ही ऊपर लिखो। ठीक, फिर ऊपर वाला में d बटा dx लगाओ, तो ऊपर वाला में d बटा dx लगा दिया, e के पावर x में माइनस, फिर क्या कर रहा है u, मतलब ऊपर वाला को छोड़ दो, नीचे वाला में d बटा dx लगा दो, लगा दिए ना। तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे, कभी भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, किसी भी बुक का वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। आगे क्या हुआ, cos x e का पावर x माइनस e का पावर x, और cos का फॉर्मूला देखेंगे। क्यों देखेंगे cos का फॉर्मूला, क्यों देखेंगे, मैंने अभी तो बताया था ऊपर में कि जिसके साथ d बटा dx लग गया उसका फॉर्मूला देखेंगे, तो cos का माइनस साइन होता है, होता है नहीं होता है, होता है, आप देखिए अपना नोट्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, ये हो गया cos x e का पावर x, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया,
ये हो गया e का पावर x इंटू साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इससे आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर x, इसको अलग अलग कर रहे हैं, नीचे में स्पेस तो है बट आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने नीचे छोड़ दिया। फिर इसको यहां पे लिखा, इसका सिंबल मैं बना दे रहा हूं कि ये आपको ऊपर से देखना है, सबसे ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है, e का पावर x cos x है, इसके नीचे e cos स्क्वायर, फिर इसके नीचे ही ये cos स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, e का पावर x और 1/cos होता है sec x। ठीक है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। प्लस फिर e का पावर x छोड़ दिया, यहां sin बाई cos स्क्वायर है ना, तो एक बार sin बाई cos और एक बार 1/cos, ऐसे तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर को। तो e का पावर x और sin बाई cos हो जाएगा tan x और 1/cos हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को है तो आप देखिए और मुझे बताइए। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप डिफरेंशिएशन का अपने बुक से पहले चैप्टर से बनाना स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे प्रॉब्लम होगा आप मुझे सेंड करेंगे। कल से मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। उम्मीद है कि जो भी प्रॉब्लम आएगा कल करके, फिर कल ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे। अब हमारा क्लास बीच में ब्रेक नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक चीज बता दें कि हम लोगों का इनवर्स ट्रिगो खत्म हो चुका है, तो उसका पीडीएफ बहुत जल्द हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी मेंबर है उनको मिल जाएगा। जो नहीं है उनको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, हम अपने बहुत से वीडियो में बता चुके हैं, आप उस नंबर पे सेंड करेंगे अपना नंबर, तो मैं आपको भी अपना पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें टेस्ट पेपर होगा। आप उसको बनाएंगे, ईमानदारी से बनाएंगे, ठीक है। फिर अपनी कॉपी मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक। वो मैं बता दिया कि प्रीवियस का रिवीजन आप कैसे करेंगे। चलिए, टेस्ट होगा तब आप ध्यान देंगे कि नहीं मुझे टेस्ट देना है, रिवीजन भी करना है, नहीं तो कौन पूछता है, शायद कोई नहीं। फिर अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन का कोई भी चैप्टर आप बना सकते हैं। यदि आप RS अग्रवाल टच कर रहे हैं तो आपका 4A, 4B, 4C ये तीनों एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाले। फंसेगा आप मुझे सेंड करिए, मैं उसको सोल्व करके भेजूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप यदि केसी सिन्हा फॉलो करेंगे तो आपको एक्सरसाइज 4.1 का ऑल करना है। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है, उसके बाद MCQ है। मैं बोलूंगा कि आपके लिए बेस्ट होगा, बिहार बोर्ड CBSE दोनों के लिए, कि 12th में आप केसी सिन्हा को ही फॉलो करें, ठीक है, RS अग्रवाल नहीं। ये मेरा सजेशन है, आगे आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है कि बस RS अग्रवाल बनाओ, केसी सिन्हा बनाओ, NCERT बनाओ, RD शर्मा बनाओ। जितना राइटर बन करे ना सबका बुक खरीद लो और ये चैप्टर तुम बना जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मेरे तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, NCERT नहीं बनाओ, RS अग्रवाल नहीं बनाओ, केसी सिन्हा ही बनाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इस दोनों के करने के बाद आप NCERT भी करेंगे, लेकिन NCERT तब करेंगे जब हमारा डिफरेंशिएशन ऑल ओवर लास्ट हो जाएगा। क्योंकि NCERT में क्या होता है ना कि एक ही चैप्टर में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम मिक्स होते हैं, ये मेरा मानना है, बाकी आप समझिए, ठीक है। तो उसमें सब चैप्टर कुछ टॉपिक्स का प्रॉब्लम एक ही जगह मिक्स करके दिया होता है, ठीक है। इसीलिए आप इसको बनाइए, ये बन जाए, आप NCERT टच कीजिए, NCERT का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। पर लोग बोलते हैं अरे NCERT पढ़ो, एग्जाम में उसी से आता है, क्यों? जो क्वेश्चन NCERT में आपने मिलाया अपने एग्जाम का, क्या इस क्वेश्चन इस बुक में नहीं है? केसी सिन्हा में 110% आपका सारा क्वेश्चन केसी सिन्हा में है, ये गारंटी मैं देता हूं।
केसी सिन्हा से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ये मैं बोलता हूँ। बहुत बोलते एनसीईआरटी, क्यों एनसीईआरटी? ठीक है, आपको एनसीईआरटी बनाना है, बनाइए। अब ऐसा नहीं है कि खाली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। अरे आप कैसे कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से आता है? क्या वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है, केसी सिन्हा में नहीं है? है, बिल्कुल है। आप देखिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस दोनों में से जिसको मन फॉलो करें, सॉल्व करें, जो प्रॉब्लम हो मुझे सेंड करें, ताकि मैं ऑनेस्टली आपको जो देना चाहता हूं वो दे सकूं। ठीक है, थैंक यू।